राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है रविवार, और इस टाइम पे सुबह के 8:30 हो चुके हैं। जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया पूरे 8:30 हो चुके हैं इस टाइम पे, और काम हमारा सारा हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन भैंसों का सब कुछ। और मैं नहा ली हूँ, सुमन भी नहा चुकी है, भैंस लेने के लिए गई हुई है। और अब रहता है हमारा जो खाना बनाना। और अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए आग सुलगा ली है और जो कढ़ाई है वो भी रख दी है। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक तेल गरम होता है, उस टाइम तक मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और बच्चे मेरे काका के साथ गए हुए हैं खेत में। 3 खुशी यहाँ पे है, बाकी 3 खेत में गए हुए हैं। और थोड़ा सा काम निमट जाता है जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, वरना बहुत शरारत करते हैं, अफरा तफरी। एक चीज़ उठाते हैं 2 गिरा देते हैं, फिर 2 उठाते हैं 4 गिरा देते हैं। मतलब सारा दिन काम नहीं बनता है किसी टाइम भी। और ये तो बिल्कुल नहीं होता। अभी आराम से 1-2 घंटे के लिए दिन में हम आराम कर लें, आधे घंटे के लिए भी नहीं कर पाते। 1-2 घंटा तो बहुत दूर की बात है। और आज मैंने सारे जो अपने किचन टॉवल हैं वो भी धो करके सुखाए हैं। सुबह उठते ही मैंने जो पानी गर्म करके और उसमें जो सरफ और जो विनेगर है वो डाल करके भिगो दिए थे, अब धो करके सुखा दिए हम। और 2-3 सूट मेरे थे जो मशीन में मैं नहीं धुल सकती थी, वो रखे हुए थे, वो रह ही जाते थे हर रोज़ की। आज मैं ये अपना काम निपटाऊंगी, ये निपटाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाता था। तो आज वीडियो की एडिटिंग का काम नहीं था, क्योंकि आज वीडियो नहीं जाएगी, आज मैं लाइव आऊँगी, तो इसलिए वो काम भी मैंने अपना आज निपटाया है। और बस अब सब्जी बनाऊंगी। जो आटा है वो बना करके रख दिया है, मेरी माँ को तो रोटी भी बना करके दे दी है। बस अब हमारे लिए बनेगी। तो चलिए अपनी जो सब्जी है वो बनाते हैं। तो बस जब तक मैंने आप लोगों से बात की तो उस टाइम तक मेरा जो तेल है वो गर्म हो चुका था। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा, और जो दरदरा कूट करके धनिया रखती हूँ वो, लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जो भी खड़े मसाले हैं वो सारे मैंने तेल के अंदर डाल दिए हैं। और मैं बना रही हूँ आज छोले की सब्ज़ी। तो जो काले चने और जो छोले होते हैं वो दोनों मैंने भिगो दिए थे रात में ही, और अब उबलने के लिए रख दिए थे। सुबह में ही उबल चुके हैं, मिट्टी की हांडी में रख दिए थे मैंने हारे में। तो यहाँ पे जो तड़का है वो हो चुका था। उसके बाद मैंने जो प्याज पीस करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि कद्दूकस करके हम डालते हैं प्याज टमाटर को, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन आज टाइम की थोड़ी सी कमी थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कद्दूकस में, तो मैं पीस ही लेती हूँ, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो प्याज को बस थोड़ा सा भूना, और उसके बाद यहाँ पर जो मसाले हैं मैं वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी और थोड़ी सी लाल मिर्च। और जो हल्दी और जो नमक है अब मैं वो सिर्फ मसाले के हिसाब से डालूंगी, यानी जो प्याज टमाटर हैं उसी के हिसाब से। क्योंकि नमक और हल्दी मैंने छोले उबालते टाइम पे चनों में भी, मतलब जो छोले थे, चने आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनमें भी डाल दी थी उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। और लहसुन आज कम ही था क्योंकि ख़त्म हो चुका है, बस लास्ट ही रहती थी, तो इस वजह से आज कम गया है थोड़ा सा। तो बस थोड़ा सा इनको भूनेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो टमाटर पीस करके रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए, टमाटर और हरी मिर्च दोनों चीज़ें। और जो रंग वाली लाल मिर्च है वो मेरे पास ख़त्म हो गई है, आज नहीं थी, तो वो भी मैंने नहीं डाली। और बस अब इनको मिलाएंगे। और यहाँ पे जो नमक है मैं वो डाल रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा जो घी है वो डालूँगी। और इनको मिलाएंगे और मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से घी नहीं छोड़ देता है, यानी पक कर के तैयार नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो मसाला है वो कितने अच्छे से पक चुका है, तैयार हो चुका है, घी उसने छोड़ दिया है। तो अब हमने जो इस हांडी में जो छोले उबाल करके रखे हुए थे वो कढ़ाई में डाल दिए हैं। और बस अब ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे, जिस हिसाब से आपको रखनी हो। और देखिए मिट्टी की हांडी की तो बात ही अलग होती है, इसमें दाल और जैसे छोले उबाले, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सब्ज़ी हम बनाते हैं। और ये जो मिट्टी की हांडी वो हमारी चल भी रही है, क्योंकि ये हमने स्पेशल लेकर के आते हैं ना, उनसे ली थी। वैसे ले लेते हैं हम, वो इतना नहीं चलती हैं जल्दी ही, मतलब उसमें दरार आ जाती है। लेकिन ये अच्छी खासी, और इसको हम चूल्हे पर भी रख लेते हैं, गैस पर भी रख लेते हैं। लेकिन वो जो पहले हम यूज करते थे उनको सिर्फ हम हारे में यूज करते हैं। तो यहाँ पे सुमन भी भैंस लेकर के आ चुकी है, और ये देखिए जो सब्जी है वो लगभग बनकर ही तैयार है।
तो देखिए जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है, उतार ली है मैंने। और सुमन ने जो रोटी है वो बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि खुशी को हो रखा था कि मम्मी जल्दी से रोटी बना दे, भूख लग चुकी है। इससे वेट नहीं होता है। और बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, जो तीनों खेत में गए हैं वो तो अभी तक भी नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी है उसको मतलब इन बर्तनों में निकाल लूँगी, क्योंकि क्या है कि जो कढ़ाई है, एक तो मैं साथ साथ में जो बड़े बड़े बर्तन है, जैसे कढ़ाई है, जैसे सब्ज़ी बनाई थी उस टाइम पे भी कई बर्तन हो जाते हैं, और जो भी मेरी माँ को खाना दिया था तो वो सारे जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर दूंगी साथ साथ में ही। और एक इस पे ना जैसे जो थाली प्लेट है वो नहीं आती है, तो ढक करके नहीं रख सकती थी मैं इसको, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो निकालने तो है ही, मैं जो डोंगे हैं उन्हें निकाल करके रख देती हूँ। और जो बर्तन है वो मैं साथ साथ में साफ़ कर दूंगी। और मेरी माँ को जो चाय है वो भी बना करके मैंने दे दी, यानी जो दूध में पत्ती उबाल करके देते हैं वो। तो बस अब मैं भी खाना खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए दही में इन्होंने हरी मिर्च डाल रखी है, क्योंकि कमेंट में लिखा हुआ था कि हरी मिर्च डाल देना दही जमाते टाइम पे, तो इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो प्लेट है वो लग चुकी है, दही, छोले की सब्ज़ी, लस्सी और गर्मा गर्म रोटी। तो आप लोग भी खा लीजिए। और चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और ये है शाम का टाइम। तो यहाँ पे जो मिट्टी है मैं वो मतलब इसको बारीक कर रही हूँ कूट करके, और इसको मैं भिगो करके रख दूँगी जब तक मैं अपने जो बाकी के काम करूँगी, तो उस टाइम तक ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। क्योंकि मुझे करनी है जो चूल्हे की लिपाई है वो। और ये जो चिकनी मिट्टी है, मतलब जिससे हम चूल्हा हारा बनाते हैं, फिर उसकी लिपाई करते हैं, और जो पुताई है वो करते हैं हम पीली मिट्टी से। तो ये मैंने जो काली मिट्टी है वो ली है, और इसको अच्छे से कूट लिया है, और इस तसली में डाल करके इसमें मैं जो पानी है वो भी डाल दूँगी। और जब मैंने बस खाना खाया, और खाना खाने के बाद थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो हुए थे, वो फिर दोबारा से साफ़ करने के बाद मैंने जो सुमन का सूट है, मतलब कमीज है, वो सिला था। और उसके बाद फिर मैं लाइव चली गई, और लाइव जाने के बाद कुछ वीडियो का काम होता है तो वो मैंने किया, और बस 15-20 मिनट तक हम लेटे, आराम किया, और फिर चाय पीने के बाद फिर से मैंने अपना ये जो काम है वो स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से मैं बीच में आप लोगों से नहीं मिल पाई। तो बस यहाँ पे जो मिट्टी है वो मैंने अपनी सारी डाल ली है, और पानी डाल करके इसको भीगने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हम कूटेंगे ज्वार, और हाथ से कूटेंगे ये, क्योंकि इनको हो रखा है कि नहीं हाथ से काटा करेंगे, और ये सब वज़न कम करने के चक्कर में हो रहा है। और बहुत स्पीड से चलाते हैं ये, मतलब हाथ से भी जो गंडासा है वो चलाते हैं। मेरे से इतना नहीं चलता है, मैं टसक टसक के चलाती हूँ, ये बहुत स्पीड में चलाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे जो गारे बोलते हैं वो लगा रही हूँ, और ये जो गंडासा है वो फेर रहे हैं, यानी हरा चारा काटने की जो मशीन होती है ये, हम इसे गंडासा कहते हैं। और इनको देख करके मेरा भी मन हुआ कि चलो मैं भी चला करके देखती हूँ। और मेरे से आराम आराम से हो रहा था, मतलब ये बिल्कुल स्पीड में चला रहे थे, तो मुझे ये था कि हाँ आसानी से हो रहा होगा। लेकिन जैसे मैंने चलाया तो बहुत ज़्यादा ज़ोर इसमें लगता है। और ये मुझे बोल रहे थे कि ऐसे क्यों चला रही है, ऐसे मैं स्पीड में चला। तो मैं इनको कह रही थी कि नहीं मेरे से नहीं चलेगा इतनी स्पीड में, मैं आराम आराम से ही काटूंगी। तो बस मैंने तो बिल्कुल 5-7 चक्कर मुश्किल से ही चलाए थे, इतना ही जितना वीडियो में है। बाकी जो सारा है वो इन्होंने ही काटा था। तो बस अब ये दोबारा से आ गए हैं, इन्होंने देख लिया कि हाँ इसके बस की बात है नहीं। और अब मैं दिखाऊंगी आपको, देखिए कितने स्पीड से ये काट रहे हैं। तो बस जो बाकी काम है वो हो चुका है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं मैंने, और जो चारा है वो भी कटवा दिया है, मिट्टी भिगो के रख रखी है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना जो गोबर पाथने का काम है वो भी कर देती हूँ। और सुमन ने डाल करके रख दिया था, और अब ये सूट सील रही थी, तो हो ही जाता है तब, मतलब कि जब एक आदमी मशीन पे बैठ जाता है तो कि चलो ये काम मैं कर देती हूँ, सूट सील रही है।
और मुझे पता नहीं क्यों अब ये होता है कि सूट सिलने से तो मैं काम ही कर लेती हूँ, तो मैं इनको बैठा देती हूँ। अगर ज़रूरत लगती है मुझे कि हाँ यहाँ पे मुझे करना है, मतलब इससे जो नई चीज़ हो पाती है जैसे बाजू वगैरह की कटाई है, वो जो चीज़ें हैं वो मैं कर देती हूँ, बाकी ये अपने आप सिल लेती है। और वीरवार में हम आए थे हॉस्पिटल से, तो शुक्रवार में कपड़े हो रखे थे बहुत सारे, तो उस दिन तो टाइम नहीं लगा क्योंकि वही है, सुबह में दोपहर तक वो धोए और फिर शाम में उनकी तह लगाना, प्रेस करना। और फिर शनिवार में भी हमने जो पूरा सूट है एक वो सिल दिया था, और संडे में यानी जो जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन भी पूरा सूट हमने कंप्लीट कर दिया था। तो 3 सूट सुमन के सिल चुके हैं, एक पहले ही सिल दिया था। तो हर रोज़ एक सूट हम निकाल रहे हैं क्योंकि 4-5 जो सूट हैं वो सुमन के भी सिलेंगे, 5 तो सिलेंगे ही सिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 3-4 मेरे भी सिलेंगे क्योंकि देखो त्यौहार आ रहे हैं तो फिर होता ही है त्यौहार पे नए सूट डालने का। और 2-3 हमारे मेरी माँ के भी सिलने हैं, तो इस वजह से। और ये यहाँ पे जो लाइट है वो लगा रहे हैं, यानी बाहर आंगन में ये लाइट नहीं थी, वैसे जो टेम्परेरी होती है वो लगा रखी थी, तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे परमानेंट ही लगा देता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा डर रहता है गिरने का, इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पे जो लौकी की बेल है वो कितने अच्छे से फैल रही है अपने आप ही, मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं दिया गया है, अपने आप ही ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है और नीचे ऐसे लटक रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और लौकी भी इसके ऊपर अब लग रही है, मतलब 4-5 दिन में एक लौकी उतर जाती है, और जब बीच में इकट्ठी भी उतरी गई। और बस अब उसके बाद मैं जो गारा है वो मिलाऊंगी, और गोबर और जो तूड़ी है वो इसके अंदर मिला करके इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे, और तभी ये मतलब चूल्हे पर अच्छी तरह से टिक पाएगी। वैसे तो इसमें जो घोड़े की लीद होती है, घोड़ा, हाँ वो भी मिलाते हैं, कुम्हार के से लेकर के आती है मेरी माँ जो कुम्हार है यहाँ पे, लेकिन अब वो तो नहीं जा सकती, मतलब काम उनको तो करना नहीं है। तो फिर मैंने जो गोबर है और तूड़ी है वही मिला ली थी कि चलो कोई बात नहीं, काम चलाना है तब तक चला लेते हैं। तो यहाँ पे जो गार है वो अच्छी तरह से मिला करके जो तसला है उसमें मैंने डाल ली। तो बस यहाँ पर सबसे पहले तो जो झाड़ू है वो मैंने निकाल ली थी अच्छे से, और अब जो चूल्हे पर जो पपड़ी सी है वो पड़ जाती है, यानी मुझे लग रहा है कि हाँ ये जो मिट्टी है वो निकालने की ज़रूरत है, बिल्कुल फटी हुई है, तो वो मैं निकाल लूँगी। और कई लेडीज़ ये मिट्टी खाती भी हैं, चूल्हे की मिट्टी, अब तो कोई नहीं खाता, लेकिन पहले टाइम में बहुत खाते थे ये मिट्टी। और यहाँ पे जो दूसरा चूल्हा है वो भी मैंने ले लिया, और इसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि बहुत ख़राब हो चुका है, ये कई जगह से फूट भी चुका है। और ये जो होते हैं ना, मतलब कि एक जगह पे जैसे चूल्हा जड़ा रहता है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है, और ये होते हैं ना जो दूसरे चूल्हे होते हैं, एक जगह से हम दूसरी जगह पे उठा करके रख लेते हैं, कभी बाहर कभी अंदर, इनको ठामा चूल्हे बोलते हैं, तो ये जल्दी मतलब फूट जाते हैं क्योंकि उधर उधर रखने में थोड़ा सा होता ही है। तो बस इसके भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी लगा करके छोड़ दिया, इसको मैं बाकी बाद में देखूंगी। और जो दूसरा चूल्हा है उसकी लिपाई करनी मैंने शुरू कर दी है, और पहले थोड़ा सा जो पानी का छिड़का है वो दे लिया है क्योंकि फिर इससे जो मिट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। अब काफ़ी टाइम पहले, अब भी कर लेती हूँ मैं एक आध बार खरी ये काम, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ रखा, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी माँ कर लेती है, लेकिन घर पे हमें करने पड़ते थे ये जो सारे हैं चूल्हे की लिपाई वगैरह सारे, तो वहीं बस मैंने धीरे धीरे सीखे हैं। क्योंकि जब मेरी माँ थी, मायके की माँ की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी थी जिसने मुझे जन्म दिया है, तो उसके पास मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले मैं अपने मामा के घर पे रहती थी, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली थी, उन्होंने कभी किसी चीज़ का बर्डन हुआ ही नहीं क्योंकि अपने आप ही कर लेते थे। ये एक आध बार ही होता था कि थोड़ा सा बड़े होने पर छुटमुट काम हम कर देते थे, और यहाँ आने के बाद भी मेरी माँ ने मुझसे काम नहीं करवाया था क्योंकि उनको ना पता नहीं मन में एक बात रहती थी हर टाइम पे कि अगर मैं काम करवाऊंगी तो पढ़ाई में से ध्यान हट जाएगा। जैसे सिलाई करती थी मेरी माँ, तो मैं कभी कभी पास में बैठ जाती थी, सूट सिलती थी, तो नहीं, मतलब बंद कर देती थी मशीन चलाना उस टाइम पे। ये बोलती थी कि नहीं, अगर इन कामों में ध्यान हो गया तो फिर पढ़ाई नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो उस वजह से उसके जाने से पहले मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी पता नहीं था, ढंग से मुझे जो खाना है वो भी बनाना नहीं आता था। लेकिन अपनी माँ के चले जाने के बाद टाइम की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ अपने आप आ गया, क्योंकि घर में कोई भी ऐसा नहीं था संभालने वाला, मतलब देखने वाला भी नहीं था। संभालने की तो बहुत दूर बात है कि एक आध बार बीच में आकर के हमें देख लें हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
तो बस फिर मजबूरी ने धीरे धीरे सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ आ गया। और उससे पहले मैं सच बताऊँ, मुझे इतना मतलब बिल्कुल भी काम नहीं किया था। और उस टाइम पे मेरी मम्मी बीमार थी, उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल ही अकेली थी घर पे, मेरे भाई बहन भी नहीं थे, वो भी मेरे मामा के घर पे ही थे। तो उस टाइम पे मैंने इतना काम किया होगा, इतना काम, मतलब खेत में जो 2 किले थे वो हमारे बाड़ी के खड़े थे, और वो मैंने अकेली ने चुगे थे, बस मेरे पापा लगते थे साथ में। क्योंकि ना उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि जो चुगाई वाड़ी है वो भी नहीं मिल रही थी, और ना ही किसी ने भी ये बिल्कुल भी यही नहीं सोचा, लोगों को पता चल चुका था कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि कभी भी जा सकती है। तो उस टाइम पे भी मुझे ना इसी वजह से वहाँ के लोगों में मेरा बिल्कुल भी मतलब मोह नहीं है, किसी में भी नहीं है। एक बार भी किसी को ये नहीं हुआ कि बच्ची है, घर का काम भी करती है, खेत का भी करती है, साथ में कॉलेज था, साथ में मैं कंप्यूटर सेंटर भी था। तो कॉलेज और जो सेंटर थे वो तो मेरे बिल्कुल ही छूट चुके थे। उस टाइम पे 2 महीने मेरी मम्मी बीमार रही, और खेत का भी काम करती, मतलब सुबह में अंधेरे में ही मैं सारा काम करके खेत में चली जाती थी बिल्कुल ओस के टाइम पे, और फिर रात में अंधेरा होने पर आती थी। और फिर अंधेरा होने के बाद वही होती है ना, बीमार हो जाता है आदमी, कोई यहाँ पे दिया लगाओ, यहाँ पे लगाओ, फिर मंदिर खेड़े पे मैं दिया लगाने जाती और फिर मैं अपने काम, मतलब मुझे ये नहीं पता था मैं रात में बस कितने घंटे सो पाती थी मुश्किल से। तो कोई बात नहीं, मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसी बातें जो मुझे याद आती, कोशिश करती हूँ अब मैं पुरानी बातें बिल्कुल भी याद ना करूँ, लेकिन आ जाती हैं कभी कभी। तो बस यहाँ पे जो दूसरा चूल्हा है उसकी भी लिपाई मैंने शुरू कर दी है, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बाहर है वो आंगन में रखकर खाना बनाने का मन होता है कभी कभार, जैसे सारे आंगन में बैठे हों तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी भी लिपाई कर देती हूँ। और अब मैं कुछ नाम भी ले लेती हूँ क्योंकि मैं ना चूल्हा लिपते लिपते मैं काफ़ी, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका था, मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे वीडियो का एंड करने का, और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। और सुमन इस टाइम पे जो सूट की सिलाई है वो कर रही थी। तो बस चूल्हा लिपने के बाद भी मैंने जो खिचड़ी है मेरी माँ के लिए वो बनाई, हमारे लिए चावल बनाए, क्योंकि छोले की जो सब्ज़ी है वो रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो चावल बनाते हैं। मेरे काका के लिए रोटी बनाई, तो वो सारे काम थे। तो यहाँ पे मेरे पास एक कमेंट आया था दिलबाग सिंह की आईडी से, तो उनके भाई का बर्थडे है, हार्दिक नाम है उनका, तो हैप्पी बर्थडे हार्दिक, भगवान आपको खुश रखे। एक है यश जाट, तो उनका नाम निर्मला है, आईडी है यश जाट के नाम से। 6 अक्टूबर को उनकी बेटी तन्मय का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तन्मय, भगवान आपको खुश रखे। एक है सारिका, उनकी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी सारिका बहन, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एक है साहिना, तो उनकी मौसी अनुराधा का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे अनुराधा। एक है प्रदीप शर्मा, तो उनके बेटे हरिओम का बर्थडे था 4 को, यानी जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन का। तो हैप्पी बर्थडे हरिओम बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। एक है सुषमा चहल सिहाग, तो 5 को उनके बेटे ईशांत का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ईशांत बेटा। और एक है सुमन रानी, तो 5 को ही उनके बेटे नितिन का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नितिन बेटा। और एक मुझे नाम लेना है मोनू, गोहाना से हैं ये, मोनू कुमार की आईडी से, तो कमेंट आया था मोना नाम है। तो हेलो मोना बहन कैसी हो। तो जिसके भी बर्थडे हैं, एनिवर्सरी हैं, सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी एनिवर्सरी। भगवान आप सभी लोगों को खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, जिंदगी की सारी खुशी आप सभी को मिले। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मैं वीडियो का एंड क्यों नहीं कर पाई, तो इस वजह से मुझे इसी तरह से इस वीडियो का एंड करना पड़ेगा। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके, और अच्छी जो वीडियो है वो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ सकें। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।